हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके सामने सीटेट सॉल्व पेपर लेकर के, पेपर 1 का सॉल्यूशन, जो कि परीक्षा हुई थी 18 सितंबर 2016 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं दोस्तों, 61 का क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधों और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। तो वह कारण कौन सा है जो नहीं हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थी की सहायता करना। तो ये तो बिल्कुल हो सकता है, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी नंबर, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है सी नंबर, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि लोग जंगल में रहते हैं तो उनका आजीविका बिल्कुल लकड़ी काटना और फिर उनको बेचना होता है, तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा। लास्ट क्या है? विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। या फिर ऑप्शन डी आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ए बी सी डी सब हैं। 63 से 65 के जो क्वेश्चन है, ये इससे एक क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया है कि एक शिक्षक होता है, उसने कटोरे में पानी उबाला और बच्चों को दिखाया और वाष्पीकृत हो गया वो पानी, और वो बच्चे कितने 7 से 8 साल के बच्चे हैं। ठीक है, उनका जो उत्तर है कि भाई शिक्षक ने पूछा है पानी गया कहाँ, तो उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा पानी गुम हो गया, किसी ने कहा कटोरे ने पानी सोख लिया, किसी ने कहा पानी ने जो है आग ने पानी को पी लिया, या फिर भगवान ने पानी को पी लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के उसने जो कई सारे उत्तर दिए बच्चों ने। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, बच्चे अपने हिसाब से तर्कसंगत ही उत्तर दिए हैं। बच्चों की सोच गलत नहीं, बच्चों की सोच गलत नहीं है। ठीक है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, ये भी सही नहीं है। लास्ट है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार, ये सही है, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग अलग सोचता है। ठीक है, शायद उसको जो है वाष्पीकरण के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करना चाहिए। अब बच्चों ने आंसर तो गलत बताया, सच तो ये है, पर क्योंकि उनकी सोच ही यही है, क्योंकि वाष्पीकरण के बारे में उनको नहीं बताया गया, तो क्या जल चक्र दिखाना उचित होगा क्या? तो ये बिल्कुल गलत है, उचित नहीं है। ठीक है, वाष्पीकरण की परिभाषा ये भी नहीं है भाई, परिभाषा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो ऑप्शन ए है क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बताइए। ठीक है, ऑप्शन सी है जल चक्र का आरेख बनाइए, उससे नामित कीजिए जल चक्र के 5 लाभ। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सही हो ऑप्शन ए के अलावा। ठीक है, क्या होता है यदि जल चक्र ना होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब हैं।
ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो लगता ही नहीं है इसकी सीमा से, राजस्थान भी नहीं लगता और उत्तराखंड भी नहीं लगता। हिमाचल प्रदेश तो लगता है बट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान नहीं लगता है, पंजाब और राजस्थान के अलावा और नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए मैप देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ मैप का उपयोग जरूर करा करिए, क्योंकि अपनी स्टडी में मैप अगर आपने ऐड कर लिया तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैप से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, स्थान और घर। मनाली में कैसा स्थान होता है, सॉरी कैसा घर होता है? तो दोस्तों मनाली में हाउस बोट। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका 3, ठीक है 3 होगा, हाउस बोट। राजस्थान में मिट्टी घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक होती है और छतें क्या होती है, कटीली झाड़ियों की छाई होती है। और असम जो होता है, असम जो बरसात अधिक होती है, इस वजह से बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं। ठीक है, और लद्दाख, वहाँ पत्थर मिल जाते हैं, लकड़ी मिल जाती है, तो पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत होते हैं, बर्फ गिरे और छत से फिसल के बाहर आ जाए, नीचे गिर जाए, इसलिए। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं दिया हुआ है, आप समझ लीजिएगा कि ए का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4th, सी का हो जाएगा 1st और डी का हो जाएगा 2nd। ठीक है, आगे देखते हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न। तो दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने हैंड रिटन में नोट्स दिए हैं। ठीक है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन वहाँ से जरूर मिलेंगे, आप उसको जरूर एक बार पढ़िएगा। तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किस कारण होती है? तो उनकी शारीरिक शक्ति की इंगित करती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। परावर्तित प्रकाश के कारण बिल्कुल गलत है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। उनकी त्वचा पे जैसे बाल होंगे उस हिसाब से उनकी डिज़ाइन होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 69 दोस्तों। 69 में क्या है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, ठीक है, उस जंगल में भूमि पर उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। ठीक है, जैसे कि कोई भी वस्तु उसकी वहाँ जंगल में हो रही है तो वो सारा का सारा अधिकार किसके पास होगा? जो भी व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से रह रहा है। तो ये कौन सा अधिनियम है? तो दोस्तों ये याद रखना, ये है जंगल अधिनियम 2006। ठीक है, जंगल अधिनियम 2006 के तहत ऐसा बताया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों के समुच्चय, जो रोग मच्छरों द्वारा फैलता है उनके बारे में कह रहा है। तो भाई HIV एड्स तो बिल्कुल नहीं फैलता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी HIV एड्स जहाँ बी में भी है ये भी नहीं होगा। ठीक है, और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 70 का, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है, जो कि मच्छरों द्वारा फैलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 71। घटपर्णी पौधा क्या होता है? इसे निपेथेंस बोलते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा पौधा होता है ना जो कीड़े मकोड़ों को, छोटे कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, फंसा करके चालाकी से खा जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कह रहा है भारत में नहीं पाया जाता, तो गलत, भारत में पाया जाता असम में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित ध्वनियाँ नहीं निकलता है। ये एक प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसको बहुत महक होता है। ठीक है, जिससे ये आकर्षित होते हैं और वो वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। इस पौधे का मुंह छोटी छोटी कटोरी ढका होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ढक्कन होता है इसका पत्ते की तरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो दोस्तों लौह तत्व किस में होता है? आलू में तो होगा नहीं बिल्कुल, बंद गोभी में भी नहीं होता है, और पालक में होता है, गुड़ में होता है। ठीक है, गुड़ में नहीं होगा क्या? चलिए देखते हैं इसमें 72 में क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में क्या है, आंवला, पालक, आलू। ऑप्शन बी है आंवला, आलू, टमाटर। ऑप्शन सी है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। और ऑप्शन डी है आंवला, पालक, गुड़। तो दोस्तों देखना कि आलू में तो बिल्कुल नहीं होता है, बंद गोभी में भी नहीं होता और टमाटर में भी नहीं होता है, बचा क्या? तो ये आंवला, पालक और गुड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। ठीक है, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आते हैं? बिल्कुल सीधे सीधा आंसर ये दक्षिण अमेरिका से आते हैं, ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बया है, ऑप्शन बी है कलचिड़ी, ऑप्शन सी है फाख्ता, या फिर ऑप्शन डी शकरखोरा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फाख्ता चिड़िया जो होती है वो कैक्टस के पौधों में अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों प्लीज़ इसके लिए अब मैंने जो वीडियो बनाई है इसको आप ज़रूर देखिएगा, जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। एक पशु है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्लॉथ हो जाएगा दोस्तों। 76, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सांप, रेशम कीट, छिपकली बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी है चील, गिद्ध और गरुड़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में नीचे दिए गए खेती करने का विवरण को पढ़िए और इसी ढंग से पहचान कीजिए। दोस्तों ये खेती करने का विवरण है जिसको हमें पहचानना है। तो देख लेते हैं क्या है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ अंग आता है उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है और यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा पूर्वोत्तर भारत में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? झूम खेती, ठीक है, झूम खेती में ही ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। 78, जब कोई सफेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट है ये, इसका आंसर हो जाएगा उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, ठीक है। 29, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन बी सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन सी सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि सही नहीं, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, तथा परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों हमारे जो आमाशय में रस होती है उसकी प्रवृत्ति होती है अम्लीय, ठीक है, याद रखिएगा, अम्लीय, एसिडिक होती है। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ऑप्शन ए, इसमें ए दिया है दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, मतलब 2 पार्ट में अलग किया, 2 वर्गीकरण में। और कुछ बच्चों ने क्या किया? बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत। तो ऐसा क्यों माना? इसके बारे में के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिनकी सराहना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 82 देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों के रुचियों का ध्यान रखेंगे चाहिए, लड़कों और लड़कियों के को समान रूप में रुचिकर लगे, ये बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को लड़कियों को लग रहा है लड़कों को नहीं, ठीक है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगी, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 नंबर। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर यह कथन कौन सा है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं, ठीक है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन बी देख लेते। ऑप्शन बी तो सही लग रहा है। आगे देख लेते, सी देख लेते हैं। प्राणों के समर्थन में बच्चों की क्षमता
से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, तो गलत है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ठीक है। तो आपका जो सारे ऑप्शन तो सही है, पर बी बिल्कुल गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन ए है कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, सी निर्धारण मापनियां, या फिर डी दत्त का, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा निर्धारण मापनियां बालक के विकास के सभी पक्षों का आकलन करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 85, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? पहला है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। नेक्स्ट है गाज और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, दोनों ऐसा तो है नहीं। सी है घास पौधा नहीं होता, ये भी गलत है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 86, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं? तो ये देखिएगा, नहीं को ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न पूछना ये तो संभावित है, अभिव्यक्ति ये भी सही है, चर्चा भी सही है, पर प्रयोग नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, ठीक है। तो किस शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत लग रहा है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ऐसा शिक्षक नहीं चाहता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। कुछ प्रश्न दिए हैं, देखते हैं। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? नेक्स्ट है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? नेक्स्ट है मेरी शक्तियाँ क्या थी? या नेक्स्ट मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों में उत्तरों से होगा शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, या ऑप्शन बी बच्चों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, ठीक है। तो 88 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, ठीक है। ये शिक्षक के समग्र आकलन की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बी बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका ये करेक्ट होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। सी रूखी और बच्चों के समझ, ऐसा तो नहीं है, कठिन लगे समझने में, ऐसा नहीं चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए, ऐसा नहीं कि परिभाषाएं पढ़ते रहें, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं को चित्र देता है और उन पशुओं के पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है वो हमारे घर में नहीं रहते, तो किसकी बात कर रहा है? वो जंगली जानवर की बात कर रहा है। इन क्रियाकलापों का उद्देश्य करना क्या है? सृजनात्मकता का विकास, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, या डाटा संग्रह का विकास करना। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या हो सकता है। ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी अवलोकन का विकास बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि वर्गीकरण कौशल का विकास बिल्कुल सही है, वर्गीकरण से मिल जाएंगे भाई जंगली पशु और वो क्या कहते हैं ना, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल्स, ठीक है। डाटा संग्रह का विकास ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी नंबर नहीं होगा। तो ए बी सी किस में है? तो ये है बी वाले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक।